ओम शांति। आज 2 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बदार बच्चे कहते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप का जो कुछ फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। बहुत अच्छा आज बाबा ने कहा है कि बाबा के कौन से बच्चे फरमान बदार होते हैं। तो बाबा की जो श्रीमत है, बाबा का जो फरमान है कि बच्चों अमृत वेले उठकर बाबा की याद में बैठो, तो बाबा कहते हैं मुख्य फरमान का जो पालन करेंगे, सुबह सुबह उठकर जो स्नान करके फ्रेश होकर बाबा की याद में बैठेंगे, याद की यात्रा पर रहेंगे, बाबा उन्हें सपूत फरमान बदार बच्चे कहते हैं और बाबा उन्हें राजा बनाएंगे। वही बच्चे जाकर सतयुग में राजा बनेंगे और जो कपूत होंगे, नहीं उठेंगे सुबह सुबह, तो आज बाबा स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि वे झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीवात्मा हैं जरूर, और सब आत्माओं का बाप एक है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग के आदि के संगम पर ले आना चाहिए। अगर बाबा कहते हैं चित्रों के हिसाब से समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी, अर्थात संगम पर ले आना चाहिए, तभी शांति मिलेगी। बाबा कहते हैं यह है सतयुग, नई दुनिया, उनमें एक धर्म होता है, तो पवित्रता, शांति, सुख है। चित्रों पर अगर समझाया जाता है तो उन्हें इस तरह बाबा कहते हैं कि समझाना चाहिए कि यहाँ पवित्रता, शांति, सुख है। जब सतयुग शुरू होता है तब वहाँ पवित्रता भी रहेगी, शांति भी रहेगी और सुख भी रहेगा। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे, नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज़ भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम आत्मा जब अपने स्वधर्म में टिकते हैं तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हमें उसकी स्मृति आ जाती है। बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। शांति हमारा ओरिजिनल संस्कार है। तो बाबा कहते हैं तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। सिर्फ बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो।
लौकिक वाले तो नहीं समझेंगे, हम बाबा के बच्चे ही समझेंगे। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हुए म्यूज़ियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस लग पड़ते हैं। आज अपने बच्चों की बाबा महिमा कर रहे हैं कि बाबा के बच्चे कितनी सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं, सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमानबरदार नहीं कह सकते हैं। लौकिक बाप को तो सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनते हैं और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है। वह बाबा कहते हैं विश्व एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति तो हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3.4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है, उसमें भी एक भाग कम हो जाता है त्रेता में। तो बाबा कहते हैं तो खंडित हो गया ना, संपूर्ण शांति नहीं रहती वहाँ भी। 16 कला संपूर्ण सतयुग में होता है। तो बाबा कहते हैं चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उसको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 1/3 कम हो जाता है, एक भाग कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वह खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज़ निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता हैं जिनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ना ये तो लगता है जैसे दैवी कुल की आत्मा है। तो बाबा कहते हैं लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं। पहले बाप उनका ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है कि कैसे 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते थे, एकदम छीरखंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ
दो होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत छीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में छीरखंड होते हैं, यहाँ छीरखंड होना तो तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं, यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो, विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला, अर्थात इससे तो नहीं होता तो अच्छा था। अगर बच्चा कोई बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो माँ बाप के मन से निकलता है। तो बाबा कहते हैं कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वह झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध कर देंगे। ऐसे बहुत हैं चलन, दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर नहीं हो सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकता होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है। जो भी शरीर की बीमारियां आती हैं तो हमें समझना चाहिए यह कर्म भोग है। अभी का जो समय है देखेंगे, कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई धन से बीमार है, धन की कमी है, कोई जन से परेशान है। तो इन चारों से कोई ना कोई दुखी जरूर है। तो बाबा कहते हैं कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना, बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। जिस भगवान को हमने इतने जन्मों पुकारा और उनसे वर्षा नहीं लिया तो फिर बच्चे किस काम के। जब पिता को ही नहीं पहचाना तो बाबा कहते हैं परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है ज़रूर। तो समझाने की युक्तियाँ बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी ज़रूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण फिर सतयुग में आएंगे। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं श्री कृष्ण फिर सतयुग में आएगा। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज़ तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज़ है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं। अगर कोई बच्चे बाबा के शास्त्र आदि नहीं पढ़े हुए हैं तो अच्छा है, जो बाबा समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, नहीं तो उसमें फिर किंतु परंतु लगा देते हैं कि इस शास्त्र में तो ये लिखा गया है, वो कहानी है। तो बाबा कहते हैं पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे
भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाएं। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। बाबा आगे कहते हैं उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है। सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी आएंगे नहीं, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदे से बोलने चाहिए। ब्रह्मा बाबा अभी स्थापना कर रहे हैं। जब ब्राह्मणों के द्वारा स्थापना हो जाएगी तो फिर विनाश होगा और फिर पालना करने के लिए विष्णु आएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं अक्षर भी कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है। पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की ब्राह्मण हो जाते हैं। चोटी चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। पीछे है देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों की सैपलिंग लगता है। शूद्रों से अभी कलयुग में हम शूद्र बनते हैं, फिर हम ही ब्राह्मण बनते हैं। तो शूद्रों से ब्राह्मणों की सैपलिंग लगती है। बाबा कहते हैं मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, अर्थात पेड़ के लगाते हैं। यहाँ मनुष्यों की सैपलिंग लग रही है। बाबा कहते हैं बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो। शांति की बाबा स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं। शूद्र से हमें ब्राह्मण बनाकर, और ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे। फिर हम ही वैश्य बनते हैं द्वापर में, फिर शूद्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें क्षीरखंड होकर रहना है। किसी को भी दुख हमें नहीं देना है। आपस में बहुत प्यार सम्मान से रहना है। हम ईश्वर की संतान हैं, तो वैसा हमारा चलन हो और किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अंदर में अपनी जांच करनी है। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की हमें आदत तो नहीं है।
स्वयं भी हम अशांत तो नहीं रहते हैं किसी क्या क्यों बात में फंस के, किसी व्यक्ति वस्तु किन्हीं परिस्थिति को लेके, और हमें खुद भी अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। तो समय समय पे हमें अंदर में जांच करनी चाहिए, या इससे भी हमारा विकर्म बनता है, तो ये हमें नहीं करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के सागर में रहने वाले हम बाबा के बेगमपुर के बादशाह बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा रहता है। ऐसे बच्चे बाबा के कभी उदास नहीं होते, सदा न्यारे और प्यारे होकर रहते हैं। बाबा कहते हैं लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। आज का अव्यक्ति सारे है, इस मास की अव्यक्ति सारे की थीम है अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा कहते हैं पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। पावरफुल योग बाबा से जब हम लगाते हैं, लगन की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, बाबा कहते हैं यही ज्वाला रूप याद भ्रष्टाचार और अत्याचार को समाप्त करेगी। बाबा कहते हैं और सभी आत्माओं को सहयोग भी देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।